हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया यार। ब्लॉग के लिए ना कोई कंटेंट ही नहीं मिलता है जल्दी से, इस वजह से बहुत टाइम बाद मेरे ब्लॉग्स पोस्ट होते हैं। तो आज है तो कुछ भी नहीं, गजब बेइज्जती है। कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आज ब्लॉग बनाने का कि कुछ ना कुछ तो दिखाऊँ आप लोगों को। तो आज जो भी मैं पूरे दिन में करूँगी वही सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। वैसे अच्छी लगेगी, कुछ ना कुछ तो करूँगी यूनिक। आप लोग ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहना। A few moments later. ये देखिए कितना प्यारा सा ट्रैक सूट है, ये मैं लेके आई थी और ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको पहनूंगी अब। और ये देखो कितना प्यारा है, देखो ये इसके साथ का है और ये ऊपर पहनने का है। Oh my God! ऐसे देखो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब सर्दियों में मेरा काम आराम से चल जाएगा इसमें। और देखो मैं आपको मेरी चप्पल भी दिखाती हूँ, कितनी क्यूट है ना। और मेरी चप्पल देखो कितनी छोटी छोटी है, मेरे पैर बहुत छोटे हैं यार। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और यूँ मत कहना कि अरे कहना क्या चाहते हो? और यूँ मत कहना कि मैं बिना नहाई धोई लग रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ नहाती हूँ, कुछ भी हो जाए चाहे रोज़ नहाती हूँ मैं। इतनी ज़ोर की धूप लग रही है ना, मतलब वैसे तो धूप सुहा रही है लेकिन आइज़ पे लग रही है ना एकदम से, तो थोड़ा इरिटेशन हो रही है मुझे। तो ये देखो मैं अपना जो न्यू ट्रैक सूट था जो मैं लेके आई थी वो मैंने पहन लिया है और ये बहुत 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 सुंदर लग रहा है। और खुद की तारीफ खुद ही फिर से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो अभी तो मैं थोड़ी देर जैसे धूप लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब है, कमी है, तो इस वजह से मेरे को लेना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं विटामिन डी नहीं लूँगी ना तो मेरे हाथ पैर पता है क्या हो जाता है, बहुत सारी स्वेलिंग आ जाती है हाथों में, कभी उंगलियों में आ जाती है, कभी पैर में आ जाती है, चला भी नहीं जाता, हाथ हिलाया नहीं जाता, मतलब कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या ही हो जाता है। और एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और टेस्ट वेस्ट तो मैंने सारे करवा रखे हैं, उनमें तो कुछ नहीं आता, सिर्फ कैल्शियम की कमी आती है, विटामिन डी की कमी आती है, ये आता है और कुछ नहीं आता। तो इसलिए मैं नहा धो के थोड़ी देर ऊपर आ जाती हूँ और ऊपर बैठ के थोड़ी देर और चल जाती हूँ। मेरा ऊपर वैसे भी मन लगता है नेचर वगैरह के साथ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है पूरे दिन ऐसे ही। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही होता रहता है मेरे साथ। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी देर धूप ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और आज शायद वो शुभ दिन है, पता है वो क्या है? मेरी अलमारी इतनी ख़राब हो रखी है, लेकिन आज मैं उसको समेटने वाली हूँ काफ़ी दिनों बाद, सिर्फ इसलिए कि मेरा ब्लॉग बन जाएगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ब्लॉग के चक्कर में पता नहीं मैं कितने सारे काम कर लेती हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। मेरी मम्मी तो कहती है जब ब्लॉग बनाती है तो कम से कम कुछ ना कुछ काम तो करती है। Oh my God! तो चलो अभी तो मैं ऐसे ही बकवास कर रही हूँ, थोड़ी देर में अब पहले तो मैं ना इस ड्रेस में ना रील बनाऊंगी। आप मेरी रील ज़रूर देखना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। और थैंक यू सो मच यार, इंस्टाग्राम पे मेरे को आजकल इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ना कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी मिलेगा। तो आप लोग, मेरी इंस्टा आईडी ये है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ साइड में, आप लोग प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करना और इसमें भी मेरी रील देखना, ठीक है? तो चलो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके? जब मैं कोई काम करूँगी या फिर कुछ भी दिखाने लायक होगा वो दिखाऊँगी, ठीक है? ये मेरे प्यारे से शूज़, वैसे ये शूज़ नहीं है, ये चप्पल है। टिंग 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 टिंग। देखो मैं कितने छोटे से पैर है। बच्चों जैसे। गजब बेइज्जती है। प्यारी लग रही है ना यार ये चप्पल, मुझे बताना ठीक है कमेंट्स में। A few moments later. सो गाइस अब मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैं अभी कुछ नहीं कर रही थी इतनी देर, पता है मैंने क्या करा है? अब ये देखो मैं ये देख रही हूँ, पोपट लाल की शादी पता नहीं कब होएगी। जिस दिन पोपट लाल की शादी होएगी ना उस दिन आप लोगों को मेरी तरफ से पार्टी। वो नहीं हो पाएगा। पोपट लाल की शादी पता नहीं कब होएगी। और आजकल तो भिड़े उसके पीछे पड़ रहा है ना, क्योंकि भिड़े के मामा की बेटी बेटी के स्कूल पहुंच गया था पोपट लाल। पता आपको मेरे को तारक मेहता का एक एक सीन याद है, मतलब पूरे दिन हमारे घर में तारक मेहता के अलावा कुछ नहीं चलता है, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। और ये देखो मेरे प्यारे प्यारे से टेडीज, कितने सारे, मुझे टेडी भी बहुत पसंद है, आप लोग मुझे गिफ्ट भेज सकते हैं। ये देखो कितने सारे हैं, सारे टेडी टेडी रखे हैं। तो अब मैंने मतलब अब ऐड आने वाली है, इसमें ऐड आते ही मैं अब जाऊँगी खाना वगैरह बनाऊँगी और खाऊँगी, क्योंकि अब सच में मेरे को बहुत भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया मैंने सुबह से। तो चलो अब मैं जब खाना बनाऊँगी तब आपसे मिलती हूँ। और देखना मैं बिल्कुल गोल रोटी बनाती हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। छुट्टी। सो गाइज़ फाइनली ऐड आ चुकी है और अब मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। वैसे मेरा स्टैंड ना ऊपर है फ़ोन पकड़ने के लिए जो आता है, तो अब मैं सोच रही हूँ ऊपर जाऊँ या नहीं जाऊँ। मेरे को बहुत आलस आ रहा है फ़िलहाल जाने के लिए। फिर मैं एक तरह से ये सोच रही हूँ कि जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अलमारी जचाऊँगी तब स्टैंड में ही लगाना पड़ेगा, फ़ोन हाथ में पकड़ के तो कुछ हो नहीं सकता। तो ले ही आती हूँ, आलसी हो रखी हूँ यार, ठंड में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो चलो चलते हैं बाहर। और देखो सारे फ़ैन ऑन रखे हैं, एक्चुअली अभी पोछा लगाया था ना उस वजह से सारे फ़ैन खुले हुए हैं।
तो एक बार मैं गैस ऑन कर देती हूँ, गैस ऑन करके और तवा चढ़ा के फिर चल जाती हूँ। इतने ये गर्म हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा। अब ये गर्म होता रहेगा, इतने मैं 2 मिनट में वो ले आऊँगी। तो गाइस मैं देखो ये तो ले आई हूँ, इसको बंद कर देती हूँ, नहीं तो बंदर आ जाएंगे। सो अभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक ही रोटी खाती हूँ यार, पता है मेरे को बिल्कुल भी ना भूख नहीं लगती। आप लोग कुछ इलाज बताओ जिससे मुझे भूख लगे। सिर्फ एक रोटी खाती हूँ, उसी में ऐसा लगता है जैसे कितना ज़्यादा खा लिया हो मैंने, और फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक रोटी सुबह खा ली, और ज़्यादा अच्छी सब्जी लगी तो 2 खा ली, बस इससे ज़्यादा तो कभी नहीं। और शाम को खा ली बस 1 रोटी, बस। दूध 3 टाइम पी लेती हूँ, दूध अच्छा लगता है, लेकिन रोटी पता नहीं खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है मेरा। तो एक बार मैं रोटी सेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो ये देखो मेरा खाना लग चुका है, ये मम्मी ने कढ़ी बनाई है, रोटी मैंने बनाई है, और ये मिर्च है। अब मैं जल्दी से ये साफ़ कर देती हूँ एक बार। सो गाइस मैंने खाना वगैरह खा लिया है, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, वैसे भी कोई काम नहीं होता मेरे को। बस खुद का कर लेती हूँ, वही काफ़ी होता है। तो यार अब मुझे नींद आने लगी, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है ना कि मुझे अलमारी सारी बिखेर के वापस से जचानी है। तो मुझे नींद आने लगी। वैसे रोज़ मुझे कभी नींद नहीं आती दोपहर में, लेकिन आज आ रही है, पर मैं सोऊंगी नहीं। सोने के बाद है ना, पहले इतनी आलसी हो रही है, सोने के बाद और ज़्यादा आलस चढ़ जाता है, फिर काम नहीं होता कोई भी। तो अब चलो जल्दी से मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ कैसी है, और उसमें कितने सारे कपड़े हैं, और फिर हम उनको जचा के अच्छे से तह वगैरह करके फिर रखते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस आज इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अलमारी जचाने का, तो इसलिए मैंने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अब आज का प्रोग्राम हम कल शिफ्ट करेंगे, और इस ब्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो ना मैं कितनी ज़्यादा आलसी हूँ। यही होता है मेरे साथ, रोज़ सोचती हूँ कल करूँगी कल करूँगी कल करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। पर अब कुछ नहीं, अब हो गया जो हो गया। बहुत ठंड लग रही है सच में, अब रजाई में घुसूँगी, ठीक है, और कल करेंगे हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू। इतने बाय बाय। 2000 years later. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देख लो मैंने कल का पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया है बिल्कुल। सोचा तो पक्का करूँगी, आज तो पक्का करूँगी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया कल, कुछ भी नहीं किया यार। बहुत आलस चढ़ता है ठंड के दिनों में, तो कोई काम करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि रजाई में ही घुसे रहो। और अब देखो इतनी ठंड हो रही है सुबह सुबह, लेकिन मतलब धूप में बैठे हैं ना तो इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन चलते फिरते हैं हवा वगैरह लगती है ना तो बहुत फील होती है। तो फिलहाल तो मैं जैसे ऊपर आके थोड़ा विटामिन डी लेके गला वाला सब खराब हो जाता है सुबह सुबह, तो फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करके और फिर नीचे जाऊंगी नहा धो के बिल्कुल फ्री होके, खाना वगैरह सब खा पी के, फिर उसके बाद हम आज पक्का अलमारी जचाएंगे। आज की डेट तो आप लोग नोट कर लो। कल मैंने आलस कर लिया था, लेकिन आज नहीं चलेगा ये सब, आज तो मैं पक्का करूँगी यार। बहुत दिन हो गए, पता है कपड़े भी नहीं मिलते हैं, मैं ढूंढती हूँ ना कोई कपड़ा नहीं मिलता है मेरा, तो इसीलिए आज तो समेटनी ही पड़ेगी। तो आप लोग ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहना, और जब मैं शुरू करूँगी तब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना, इतने प्लीज़ कर देना, और बस थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। सो हे गाइस, तो मैं नहा धो के खा पी के सब कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ। तो चलो आज तो ठंड भी नहीं है इतनी, ठीक है। आज मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है बनाने के लिए जो मैं बना सकूँ, तो आज मुझे अलमारी समेटनी ही पड़ेगी। तो चलो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मेरी अलमारी की हालत है क्या एक्चुअल में, ठीक है। और फिर मेरे को ये भी बताना कि किस किस की अलमीरा ऐसी रहती है। मेरी तो यार पता है 1-2 दिन ठीक रहेगी, वापस से फिर ऐसी ही हो जाएगी सारी, मुझे पता है। इसलिए यूँ लगता है कि क्यों ही जचाए, लेकिन अब कपड़े मिलने जब बंद हो गए ना, अब तो जचानी ही पड़ेगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको पहले अलमीरा, ठीक है। देखो आप इसकी हालत देखो एक बार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई रद्दी पड़ी हो। अब आप बताओ ऐसी अलमीरा में क्या मिल सकता है। ये देखो पूरी की पूरी ऐसे ही कपड़े ठूस रखे हैं बस मैंने। तो देखा आप लोगों ने मेरी अलमीरा का हाल, इसीलिए मेरे को आज इसको जचाना ही पड़ेगा। तो चलो एक बार मैं ये सारे कपड़े बाहर निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मेरे को सारे ऐसे ही फैलाने पड़ेंगे क्योंकि तय तो सारे करने ही हैं। और ये मेरा पैन कार्ड, पता है पूरी अलमारी में भाई के कपड़े पता कौन से हैं, बस ये, और सारे मेरे कपड़े हैं। ये है मेरी 10th की मार्कशीट जिसमें मेरे थे 98% मार्क्स। दिस इज बेबी वाइप जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। खोला ना, एक यूज़ किया, बहुत आलस आता है यार मेरे को मुंह पूछने में, धो लेती हूँ लेकिन इससे वाइप मैंने कभी करा ही नहीं है। एक बार किया हुआ, देखो खोला तो हुआ है मैंने,
लेकिन सिर्फ एक बार यूज़ करके और रखा हुआ है ऐसा ही। और ये मेरे सर्टिफिकेट्स, सारी चीज़ें इसी में ही रखी हुई है। ये मेरा यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड। कौन है ये लोग? एक बार मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, देखो कितना ढेर लग चुका है। सो गाइस फाइनली ये देखो मैंने सारे कपड़े निकाल लिया। आप देख सकते हो मैं कितने सारे कपड़ों का मालिक हूँ। इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास, और जब पहनने लगती हूँ ना तब एक कपड़ा नहीं मिलता मेरे को, एक सिंगल भी। तो अब मुझे ये सारे तय करने हैं। अभी तो ये ना ढेर बन रहा है इतना ऊंचा सारा, मैं आराम से सो रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अभी तो ये ढेर बन रहा है, अभी मैं इसको फैलाऊंगी ना तब देखना कितने सारे कपड़े और मेरे को कितने सारे तय करने हैं। तो चलो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखो आधे कपड़े ये पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये देखो मेरा पूरा रूम भर चुका है। सो गाइज फाइनली मेरा शुभ दिन आ चुका है, तो मैं जल्दी से ये शुरू करती हूँ और सारा मतलब ये है ना सारा समेटती हूँ, जचाती हूँ, और आप लोगों के साथ साथ है ना कुछ चीज़ें दिखा भी दूंगी जो मुझे अच्छी लगेगी ना, जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, ठीक है। हाँ, अभी भी मुझे तो आलस आ रहा है बहुत जोर का। तो चलो अब मैं जल्दी से समेट लेती हूँ, शुरू करती हूँ अपना कार्यक्रम, ठीक है। पता मैंने एक गलती कर दी, मेरे को ना जैसे अभी यहाँ से सामान निकाला था ना, तो टॉप वगैरह एक साइड रखने चाहिए थे, सूट एक साइड और जीन्स वगैरह एक साइड, क्योंकि फिर मैं जल्दी जल्दी तय करके रख देती हूँ। मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया, अब एक एक ढूंढो सारी चीज़ें कि कौन सी कहाँ है, सूट कहाँ है, जीन्स कहाँ है, मतलब अब एक एक ढूंढ के फिर करना पड़ेगा। और मेरे चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरी रिंग लाइट का, ये देखो। तो कोई नहीं, अब करना तो पड़ेगा, जो फैला दिया ना फैला दिया, अब तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अब। ये देखो मेरे को एक चीज़ और मिली, ये मेरा बस पास है, यूनिवर्सिटी जाती थी ना तो ये पास दिखाओ और फ्री में जाओ, बस का कोई चार्ज नहीं लगता था। सबकी ना प्रेस भी खराब हो रखी है, लेकिन कोई नहीं, प्रेस तो मैं ना साथ साथ कर लेती हूँ, जैसे जब पहनती हूँ ना तो उसके साथ ही कर लेती हूँ। प्रेस की तो कोई चिंता नहीं है, बस तय करके रखना है फिलहाल तो। और ये जीन्स देखो, ये बहुत पुरानी हो चुकी है और ना खराब सी हो गई है, ये बाहर ही निकाल देती हूँ। जो नहीं पहनती ना वो बाहर निकाल दूंगी, किसी को दे देंगे। और कैसे वेस्ट जाती, पहनती तो हूँ नहीं, पहनूंगी तो नहीं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। और ब्लैक जीन्स तो मेरे पास इतनी है ना जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं ना तय करती जा रही हूँ, आपको गिनवाती जाऊंगी ब्लैक मेरे पास कितनी है। तो ये पहली ब्लैक, ये देखो ये भी ब्लैक, ब्लैक नहीं है ये ग्रे है। और ये जीन्स तो मैंने आज तक नहीं पहनी, एक बार भी नहीं पहनी ये वाली जीन्स। झूठी। पता है क्या, पहले ना मैं मोटी थी तो मेरे को नहीं आती नहीं थी, अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अब मैं पहले से पतली हो गई हूँ ना, इसलिए अब ये मुझे आ जाएगी। अब मैं इसको ट्राई करके देखूंगी। ये वाली जीन्स तो भाई की है, चलो भाई का भी कुछ निकला। मेरी तो कमर अभी से ही दुखने लगी। ये देखो दूसरी ब्लैक जीन्स, ये भी नहीं पहनती मैं, ये भी निकालूंगी बाहर। ये भी मेरे भाई की है, दूसरी भाई की निकली। भाई के कपड़े ना पता है मेरी अलमारी में मिलते ही नहीं, वो कहीं भी जाता है ना मेरे से मांगता है कि दीदी कपड़े दे दो मेरे, मैं ढूंढती हूँ कभी मिलते ही नहीं है। और फिर मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं है, मेरी अलमारी में नहीं है, दूसरी में देखिए। और ना मेरी में ही है, देख लो अभी 2 जीन्स तो मिल चुकी है अब तक। मेरे पास कितनी भी जीन्स हो, कितनी भी जीन्स हो, पहननी मुझे ब्लैक ही है हर चीज़ के नीचे। आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। 2 टॉप ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मेरे को ना मतलब बहुत लकी है मेरे लिए, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो। एक तो यही वाला है, पर इसकी सारी प्रेस ना ख़राब हो रखी है। एक तो यही वाला है और एक और है, अभी यहीं कहीं था, अभी दिखाऊंगी मिलेगा तब। बहुत लकी है मेरे लिए। ये भी मैं नहीं पहनती, मैंने इतनी पहनी है ना ये वाली जीन्स जिसकी कोई हद नहीं है। अब मेरा मन भर गया इससे तो ये मैं दे ही दूंगी। तो ये वाली जीन्स देखो ऐसी लगती है जैसे एकदम मैली हो, लेकिन ये है नहीं। इसका कलर पता नहीं कैसा हो गया, 2 बार पहना और एक बार धो दी थी ना, फिर उसके बाद इसका कलर अजीब सा ही हो गया, फिर मेरा पहनने का ये मन ही नहीं करता है। तो ये भी मैं साइड में ही निकाल देती हूँ। और सारी चीज़ मेरी नई नई है, कोई पुरानी नहीं है। किसी को दे देंगे सही है, मेरे कोई काम की तो है नहीं, मैं पहनती तो हूँ नहीं, फिर क्या फ़ायदा है। ये वाली जीन्स देखो कितनी प्यारी है, प्रिंटेड। ये देखो ये मेरे पास कैपरी है, पहले मैं इतनी मोटी थी, देखो कितनी कमर होगी, 30 होगी शायद या 32 होगी, इतनी कमर होगी। और अब तो 26 या फिर 28 यही आती है, इससे ज़्यादा तो आती नहीं है। रख लेती हूँ, कभी फ्यूचर में मोटी होंगी तो पहन लूँगी।
तो यार आप ना ऐसे बोर हो जाओगे, मैं ऐसे बताती जाऊंगी तो आप मुझे देख देख के कितना देखोगे, इतना सारा में तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो मैं भी थोड़े से तय कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मतलब थोड़े बहुत कर लेती हूँ और जो बताना होगा उसकी मैं बता ही दूंगी, और फिर इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। नहीं तो आप बोर हो जाओगे, सही बात है, कितना देखोगे आप भी ये सब। तो गाइस मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखो ये मेरी कैप दिखाती हूँ। ये कैप मेरी बचपन की है, मैं छोटी सी थी ना, ज़्यादा छोटी नहीं थी, मतलब 5-6 साल की, तब की है ये कैप। और ये कैप मेरी इतनी फेवरेट थी कि मुझे हर जगह ये पहन के जाना होता था। मैं पिट लेती थी इसके लिए, कितना भी मार लो, लेकिन पहनना यही होता था। और अभी तक मैंने ये कैप संभाल के रखी हुई है, फ्यूचर में अपने बच्चों को पहनाऊंगी। इसकी मैं पिक भी दिखाती हूँ आपको। इस कैप के साथ देखो ये देखो मेरे भाई की और मेरी पिक है ये। और अब तो ये मेरे आती ही नहीं है यार, आ तो जाएगी जब मैं ये जूड़ा खोल दूंगी ना, फिर उसके बाद आ जाएगी। काम करके और वीडियो बना के सारी, फिर उसके बाद मैं आपको ये ना कैप पहन के दिखाऊंगी पक्का। मेरी फेवरेट कैप है ये। तो चलो ये जो अड़ंगा है इतना सारा इसको समेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो एक और टॉप जो मैं बता रही थी ना कि मेरे लिए लकी है, वो ये वाला है, ये वाला, ये टॉप और वो येलो वाला टॉप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत लकी भी है मेरे लिए। और क्या बताऊँ, बस बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने आधे कपड़े तो देखो ये यहाँ पे समेट दिए हैं, अभी तो इतने और बाकी हैं। पहले इनको मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद इनको तय करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भर चुका है अब तय करके सारा सामान वगैरह यहाँ पे। और मैं तारक मेहता देखते देखते सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझसे होगा नहीं। और आप लोगों से भी कितनी बात करूँगी, इतने सारे तय करूँगी, इतनी सारी बात करूँगी, तो आप लोग भी बोर ही हो जाओगे। तो अब मैं जो मैंने यहाँ पे जचा दिया है, मतलब तय करती हूँ, वो सारे अलमारी में सेट कर देती हूँ, फिर उनके बाद इनका नंबर लगाऊंगी तय करने का। हाय थक गई यार, कमर दुख रही है मेरी, और कोई बात नहीं होती, बैठे बैठे ना कमर दुख जाती है। ओह, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा सच में तय करने का। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी यार, कमर दुख गई है पूरी। और फिर ना मुझे अब नींद आने लग गई है काम देख के इतना सारा। देखो अभी तो इतने सारे कपड़े बाकी हैं तय करने, कैसे करूँ यार। अभी तो ये करे हैं देखो, थोड़े से ही करे हैं, और आधे तो रख दिए हैं अंदर तय करके अलमारी में, आधे अभी ये करे हैं, और अभी ये बहुत सारे और बच रहे हैं, पता नहीं कब होएंगे। तो चलो करने तो पड़ेंगे ही, अब सारे बखेर दिए हैं तो जल्दी से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने सारा काम कर लिया है, ठीक है। फाइनली मैंने कर ही लिया है, इतना आलस आ रहा था ना, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, पूरी अलमारी जचा लिया है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि कैसी जचाई है मैंने। और देखो मैंने अभी ना मूँगफली खाई और सारा कचरा देखो, सारा कचरा यहीं पे ही गिर दिया, क्योंकि कपड़े जचाए ना, कूड़ा तो हो गया, तो मैंने सोचा झाड़ू तो लगानी ही है, तो यहीं पे ही डाल दिया। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी अलमारी दिखाती हूँ। इतनी भी अच्छी नहीं जचाई, मतलब तय करके सारे कपड़े अलग अलग रख दिए हैं, मतलब कि इतना कर दिया कि हाँ मुझे मिल जाएंगे, जब मैं ढूंढूंगी ना तो मुझे मिल जाएंगे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जचाई, मतलब इतना कर दिया है, अलग अलग रो बना दिया सबकी, इतना कर दिया कि हाँ मुझे मिल जाएंगे जब मैं चाहूँगी पहनना इनको। और मैं जल्दी से ये साफ़ कर देती हूँ, देखो कितना ख़राब हो रहा है सारा यहीं इकट्ठा करके और यहीं डस्टबिन में डाल लूँ, क्योंकि बाहर अगर ले गई तो सारा झाड़ू फिर से निकालनी पड़ेगी पूरे घर में। सो गाइस फाइनली आई एम फ्री, मैंने सारा काम कर दिया, झाड़ू झाड़ू सब निकाल लिया सब कुछ, और अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी वैसे तो पीती नहीं हूँ, ना चाय पीती हूँ ना कॉफ़ी पीती हूँ, मुझे दूध ही पसंद है, लेकिन आज थकान हो गई है ना थोड़ी, इस वजह से मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। कभी कभी पी लेती हूँ, ज़्यादा मतलब यूँ नहीं है कि मेरे को रोज़ पीनी है, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी बाय चांस पी ली तो पी ली बस। तो आज मैं बनाती हूँ और आप लोग भी देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ मैं, कभी आना घर, मैं ज़रूर बना के पिलाऊँगी। तो चलो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। ये देखो पहले मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ले लिया, थोड़ी सी नहीं, मेरे को पता है मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही लिया। और अब हम थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी डाल लेंगे। ये देखो अब हमें ना इसको थोड़ा सा मतलब फेंटना है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको ऐसे ऐसे फेंटना है कई देर तक। ये तो मैंने ज़्यादा ही पानी डाल दिया, लेकिन इससे भी कम डालना है आप लोगों को, इससे भी कम पानी डाल के अब इसको जब तक चीनी ना घुल जाना, जितना आप इसको फेंटोगे ना उतनी ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बनेगी आपकी। तो मैं इसको फेंट लेती हूँ, फिर उसके बाद हम कॉफ़ी बनाते हैं। ये देखिए गाइस कितनी
मतलब अच्छी लग रही है ये देखो कुछ ऐसी दिख रही है। इसमें देखो झाग आ रहे हैं ना, अब ये ना, अरे यार कॉफ़ी में भी ऐसे ही झाग आएंगे बहुत अच्छे। अभी तो ये थोड़ी सी हुई है, अभी थोड़ी देर और हमें इसको फेंटना है। ये मैंने क्या कर दिया अभी करके सारा। सो गाइस फाइनली मेरी कॉफ़ी भी बन गई है। आप लोग भी ट्राई करके देखना, इससे कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो चलो अब मैं इसको पी लेती हूँ और हम ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।